हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की ये वीडियो है एलटीसी रूल्स के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे एलटीसी रूल, यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का ही आपका ये पार्ट है, सीसीए रूल्स का एक पार्ट है आपका। एमसीआरई की सीरीज में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आपका एग्जाम होना है फेब के एंड में। अब हमने अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अपना नाम स्पेस देके सिटी का नाम स्पेस एग्जाम का नाम लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो जो हम यहाँ पर सिलेबस कर रहे हैं वो आपका ग्रुप कोड 2 और ग्रुप कोड 39 इनके लिए जो है, इन दोनों में ही आपका आता है ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एएसओ, असिस्टेंट एएओ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जेओ, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो अभी तक हमने आरटीआई डिस्कस किया है, हमने जो है ऑफिस प्रोसीजर डिस्कस किया है, सीसीए एलटीसी हम आज डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जीएफआर, ठीक है। सो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए मिल जाएगा। और ये जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, सर्च में जाएंगे, एम्स पर सर्च करेंगे तो आपके पास सारे कोर्सेज की डिटेल जो है वो आ जाती है। तो आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप चाहें आपकी तैयारी अच्छे से है तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में जो है वो परचेज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलटीसी, यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलटीसी यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन रूल, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन रूल इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या हमें बताता है कि आपको कोई भी एक ट्रैवल कंसेशन मिलता है, ट्रैवल के तौर पर आपको एक बेनिफिट मिलता है ट्रैवल कंसेशन, और वो कब मिलेगा? जब आप लीव पर होगे। लीव आपकी कोई भी लीव हो सकती है, किसी भी टाइप की लीव हो सकती है, एनी टाइप ऑफ लीव, चाहे आपका कैजुअल लीव हो, चाहे आपकी स्टडी लीव हो, अर्न लीव हो, स्पेशल कैजुअल लीव हो, आप चाइल्ड केयर लीव पर हो, किसी भी लीव पर हो, आपको जो है एलटीसी दिया जाएगा। आपको क्लोज लीव पर नहीं दिया जाता है। क्लोज लीव यानी कि जैसे सैटरडे संडे है उस टाइम पर आप सोचो मैं एलटीसी अवेल कर लूं, वो नहीं हो सकता। उसके साथ आपको जो है किसी ना किसी लीव का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप कैजुअल लीव ले लेंगे जैसे मंडे या फ्राइडे की, तो आप एलटीसी ले सकते हैं उस टाइम पर। इसके अलावा अगर आप वेकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जैसे स्कूल्स हैं, आपका समर वेकेशन है, आपकी विंटर वेकेशन है, तो वेकेशन जो है उसके साथ आप एलटीसी ले सकते हैं। उसमें हमें कोई भी किसी भी तरीके की लीव की जरूरत नहीं होती है। तो एलटीसी जो है हमारा 4 ईयर का एक ब्लॉक पीरियड होता है, 4 साल का हमारा एक ब्लॉक पीरियड होता है, जिसमें आपके 2-2 ईयर के हम दो इसको ब्लॉक में आगे डिवाइड कर लेते हैं, 2 ईयर्स ईच। टाइप्स ऑफ एलटीसी की हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके की एलटीसी होती है जो आप अवेल करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास होम टाउन एलटीसी, सेकेंड है हमारे पास ऑल इंडिया एलटीसी, ठीक है। यानी कि आप अपने हेडक्वार्टर से होम टाउन तक विजिट करने के लिए होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। इसी तरीके से अपने हेडक्वार्टर से एनीवेयर इन इंडिया के लिए आप ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। इसमें कोई सीरीज की जरूरत नहीं है कि पहले मुझे होम टाउन लेना है या पहले मुझे ऑल इंडिया एलटीसी लेना है। जब आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। बस आपको किस बात का ध्यान रखना होगा, जैसे सपोज आपने पहली बार में होम टाउन लिया तो आप सेकेंड टाइम में ऑल इंडिया लेंगे। आपने पहली बार अगर ऑल इंडिया लिया तो आप सेकेंड टाइम में होम टाउन लेंगे। बस इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अभी करंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो करंटली है दैट इज 22 to 25, ये वाला ब्लॉक पीरियड हमारे पास है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 20 to 23 एक हो गए 2 साल, 24-25 हमारे पास एक हो गए। सो करंट एलटीसी ब्लॉक हमारा ये है। इससे आगे कौन सा आएगा? इससे आगे हमारा आएगा 26 to 29, ये वाला ब्लॉक पीरियड हमारा नेक्स्ट ब्लॉक पीरियड जो है वो यहाँ पर रहेगा। ये जो एलटीसी है ये नॉर्मल एलटीसी है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं एक फ्रेश रिक्रूट।
फ्रेश रिक्रूट एलटीसी क्या कहता है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है उसको जो पहले 8 साल एलटीसी मिलता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नॉर्मल एलटीसी क्या चल रहा है। जैसे ही एम्प्लॉय 1 साल अपना पूरा करेगा उसके बाद उसको 8 साल के लिए जो है फ्रेश रिक्रूट एलटीसी मिलेगा। जैसे सपोज कोई पर्सन अभी 2025 में ज्वाइन करेगा तो 2026 में उसका जो है 1 साल हो जाएगा, तो पहला एलटीसी वो 2026 में लेगा, फिर 2027 में, फिर 2028 में, फिर 2029 में, फिर 2030 में, 31 में, 32 में और 33 में। इसके बाद जो भी नॉर्मल एलटीसी चल रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग लेगा। फ्रेश रिक्रूट में आपको पहले 3 साल होम टाउन मिलता है, पहले साल भी होम टाउन, दूसरे साल भी होम टाउन, तीसरे साल भी होम टाउन, चौथे साल आपको मिलता है ऑल इंडिया एलटीसी। ठीक है, इसी तरीके से 5th में आपको होम टाउन मिलता है, 6th में आपको होम टाउन मिलता है, 7th में आपको होम टाउन मिलता है और 8th में आपको मिलता है ऑल इंडिया एलटीसी। इस तरीके से आपका जो फ्रेश रिक्रूट है वो काम करता है और जैसे ही 8 साल पूरे होंगे उसके बाद जो भी नॉर्मल एलटीसी चल रहा होगा आप उसके साथ जो है एड ऑन हो जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कंसेप्ट है जो हम रूल बाय रूल अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहां से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला हमारा एलटीसी रूल्स कब आए थे, तो एलटीसी रूल्स हमारे पास आए थे 1988 में। रूल बाय रूल देख लेते हैं, रूल बाय रूल हम रिवाइज करते हैं अपने सभी रूल्स को। तो सबसे पहला शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, सो 1988 में हमारे ये रूल्स आए थे। एलटीसी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीसीएस एलटीसी रूल्स, जिसका मतलब क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव ट्रैवल कंसेशन रूल। ठीक है, तो ये हमारे इसकी फुल फॉर्म है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग दी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय जो है हमारा क्या प्रोविजन है, कब एलटीसी ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्या कहती है, एलिजिबिलिटी कहती है कि आपकी कंटिन्यूअस 1 साल की सर्विस होनी चाहिए। जब भी आपकी 1 साल की सर्विस होगी उसके बाद ही आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ज्वाइन किया है सपोज 1 जैन को, तो 31 दिसंबर को मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। तो अगर मैंने 25 में ज्वाइन किया 1 जैन 25 को, तो 31 दिसंबर 2025 को मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। तो मैं 1 जैन 2026 से एलटीसी ले सकती हूँ, पहले साल नहीं मिलेगा, पहला साल पूरा होने के बाद मुझे जो है एलटीसी दिया जाएगा। ये परमानेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है और ये हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को भी मिलता है। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है तो भी आपको एलटीसी मिलता है। कंडीशन क्या है हमारी, आपका 1 साल पूरा होना चाहिए, उसके बाद आपको मिलेगा। तो अगर सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1 साल का है और उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाता है, तो जो पहला 1 साल था उसको हम उसकी एलिजिबिलिटी में कंसिडर करेंगे और बाकी जो आने वाले साल है उसमें हम उसको एलटीसी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो रेलवे वाले एम्प्लॉइज होते हैं उनको एलटीसी नहीं मिलता है, जो एयरलाइंस एम्प्लॉय होते हैं उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सिमिलर अलग बेनिफिट जो है उनको दिए जाते हैं। हालांकि अगर एम्प्लॉय चाहे रेलवे सर्वेंट या फिर हमारा एयरलाइंस, वो यहाँ पर अपने एलटीसी ले सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि उनको जो भी फ्री बेनिफिट मिलता है वो उनको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे रेलवे में फ्री पासेस मिलते हैं तो वो उसको उस साल के पूरे सरेंडर करने पड़ेंगे तब मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है स्कोप, यानी कि ये किस किस पर अप्लाईकेबल होता है। तो जो हमारा एलटीसी है वो आप एम्प्लॉय खुद ले सकता है, प्लस जो फैमिली है वो यहाँ पर ले सकती है। एम्प्लॉय की फैमिली और सेल्फ दोनों को ही एलटीसी यहाँ पर दिया जाता है, होम टाउन भी और ऑल इंडिया एलटीसी भी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं रूल नंबर 4 में। सबसे पहला हमारे पास आता है प्लेस इन इंडिया। प्लेस इन इंडिया, जब ऑल इंडिया एलटीसी हम अवेल करते हैं तो किसी भी जगह के लिए आप एलटीसी ले सकते हैं, मेनलैंड में, सी में, कहीं पर भी हो, चाहे आप अंडमान निकोबार जाओ, चाहे आप लक्षद्वीप जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर जाओ, चाहे केरला जाओ, चाहे महाराष्ट्र जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपका विद इन इंडिया में आप कहीं पर भी क्लेम कर सकते हैं अपना ऑल इंडिया एलटीसी। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर जब भी आप एलटीसी अवेल करेंगे तो उसके लिए आपको बताना होगा कि आप किस जगह पर जाने वाले हैं, वो आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होगा। तो वो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, वो आप करेंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर को। इसी तरीके से जब आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग होती है आप अपना होम टाउन डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरा होम टाउन है, ठीक है, तो वो होम टाउन को एक्सेप्ट भी कौन करता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर करता है।
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सीसीए रूल्स में सेम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हमारी है। जैसे कोई एलटीसी मिसयूज कर दे, कोई फोर्स बिल कर दे तो हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर हमने बात की फैमिली की। अब फैमिली में कौन कौन है हमारे पास? फैमिली में सबसे पहले कौन आता है? स्पाउस आता है। सो वाइफ और हस्बैंड जो भी केस होगा सबसे पहले हमारे पास स्पाउस है, फिर पेरेंट्स है, फिर अनमैरिड चिल्ड्रन अप टू 2 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो एम्प्लॉय पर होली डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, चाहे उसके साथ रहते हो या नहीं रहते हो। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय की लद्दाख पोस्टिंग है, फैमिली प्लेन एरिया में रह रही है, तो भी वो कंसिडर होंगे। तो स्पाउस है, पेरेंट्स है, अनमैरिड चिल्ड्रन 2 हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, चाहे वो स्टेप चिल्ड्रन हो, बायोलॉजिकल हो, सरोगेसी के थ्रू हो, आप गार्जियन है, सभी यहाँ पर काउंट होंगे। होली डिपेंडेंट होने चाहिए आप पर, चाहे आपके साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। कोई एज क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास एलटीसी में। नेक्स्ट है डॉटर की बात करें तो अगर मैरिड डॉटर डिवोर्सी है, बाय चांस अबेंडेंट है, सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड और एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है, तो भी हम उसको काउंट करेंगे फैमिली में। इसके अलावा पेरेंट्स में हम स्टेप मदर, स्टेप फादर, उनको भी हम काउंट करते हैं अगर एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है। अनमैरिड माइनर ब्रदर, अनमैरिड जो सिस्टर है, डिवोर्सी है, अबेंडेंट है, सेपरेटेड है फ्रॉम द हस्बैंड, वो भी हमारे यहाँ पर काउंट होगी, लेकिन उसके बच्चों को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अगर जो है सिस्टर डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पर तो हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर बच्चे हैं उसको हम काउंट नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पर हम एक वर्ड बोल रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी की कंडीशन हमारी क्या है कि आपकी जो इनकम है मंथली हर एक सोर्सेज से वो कितनी होनी चाहिए? आपकी 9000 प्लस डीआर। अगर इससे कम है तो आप जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इससे ज्यादा है तो आप मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 5 रिगार्डिंग द होम टाउन, चेंज ऑफ होम टाउन। सो होम टाउन में आपको ये चीज याद रखनी है कि होम टाउन हमारा कहीं पर भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि 1000 किलोमीटर होना चाहिए या फिर हमारा जो है 500 किलोमीटर में होना चाहिए। पूरे इंडिया में आपका होम टाउन कहीं पर भी हो सकता है। इवन आपका होम टाउन आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें होता है ना नेशनलिटी इंडियन है, फ्रॉम नेपाल है, भूटान है, तो वो एम्प्लॉय फिल करते हैं तो उनका होम टाउन तो नेपाल भूटान में है। तो होम टाउन कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन आपको जो रिम्बर्समेंट मिलता है वो आपको विद इन इंडिया तक का मिलता है। तो जो भी आपका लास्ट स्टेशन होगा वहां तक आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या हम होम टाउन को चेंज कर सकते हैं? पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की कि हमारा होम टाउन जब आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग होती है तब आप इसको डिक्लेयर करते हो कि ये मेरा होम टाउन रहेगा, और वो होम टाउन जनरली कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर ये बोलेगा कि या वेरीफाई करेगा, कुछ नहीं है। जो आपने होम टाउन बताया वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हम चेंज कर सकते हैं? यस, आप पूरे लाइफ टाइम में एंटायर सर्विस में एक बार चेंज कर सकते हैं। सो वंस इन एन एंटायर सर्विस, तो आपकी पूरी सर्विस में आप सिर्फ एक ही बार अपने होम टाउन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट अंडर द एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया। जब भी आप एनी प्लेस इन इंडिया क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या लिमिट है कि सबसे पहले तो अपना प्लेस जो है, कौन सा प्लेस है आपका, किस डेट को आप जाने वाले हो, ये जो आपकी लीव है वो आपको पहले अप्लाई करनी है। लीव के साथ आप लीव एनकैशमेंट तो नहीं लेने वाले हो। ये सारी चीजें आपको बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जर्नी आपको अनाउंस करनी है। बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ जर्नी आप इन्फॉर्म करोगे इसके बारे में, किसको? कंट्रोलिंग ऑफिसर को। कंट्रोलिंग ऑफिसर इसको एक्सेप्ट करेगा। इन केस कुछ ऐसा है कि आपका प्लान चेंज हो गया है तो भी आप जर्नी स्टार्ट करने से पहले कंट्रोलिंग ऑफिसर को बताओगे। जहां पर प्लान आपके हाथ में नहीं था, कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई जिससे चेंज हो गया तो वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगेन आपके पास सेटिस्फैक्टरी रीजन होना चाहिए। तो आपकी प्लेस जहां पर भी आप जा रहे हैं, आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट या आपकी फैमिली मेंबर अलग से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको पहले बताना होगा, किस जगह पर जाने वाले, किस डेट पर जाने वाले, क्या इसके लिए आप एलटीसी ले रहे हो कि नहीं, ये सब पहले बताना होता है। नेक्स्ट है हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ एलटीसी, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 4 साल का ब्लॉक पीरियड होता है, उसको 2-2 साल में हम डिस्कस करते हैं। पहले आप होम टाउन ले रहे हैं तो बाद में आप ऑल इंडिया लेंगे। अगर आप पहले ऑल इंडिया ले रहे हैं तो आप बाद में फिर होम टाउन लेंगे। इस तरीके से आप अपना जो एलटीसी है वो आप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एलटीसी, तो 2 टाइप्स है हमारे पास, होम टाउन और ऑल इंडिया, जो अभी हमने डिस्कस किया। 4 साल के ब्लॉक पीरियड में आपको एक होम टाउन मिलता है, एक ऑल इंडिया मिलता है, जो आप ले सकते हैं। फ्रेश रिक्रूट के लिए अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि आपका पहले जो इनिशियली 8 ईयर होते हैं वो आपके बिना एलटीसी पीरियड के लगातार होते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि आपको कौन सा एलटीसी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हम जर्नी को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास होता है आउटवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी। जब भी आप जो है हेडक्वार्टर से कहीं पर जा रहे हैं तो आउट
आउटवर्ड, जब आप रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न जर्नी। तो कुछ केसेस में आपको सिर्फ आउटवर्ड जर्नी मिलती है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपनी फैमिली को अपने घर पर छोड़ने गए हैं और ये नहीं पता कि कब तक जो है रिटर्न होगा, कोई फैमिली फंक्शन है, तो ऐसे केस में सिर्फ आप आउटवर्ड जर्नी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ जाने का क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जब वो वापस आ रहे हैं तो सिर्फ आप रिटर्न का क्लेम कर सकते हैं, आने का क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा है तो आपको नहीं पता कब रिटर्न होगा, आउटवर्ड क्लेम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग केसेस होते हैं जहां से एग्जाम्पल आ जाते हैं कई बार कि कौन से आउटवर्ड है, कौन सा रिटर्न है। नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन अगेंस्ट द पर्टिकुलर ब्लॉक। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि आपका एलटीसी किस ब्लॉक में काउंट होगा। जिस भी ब्लॉक में या जिस भी ईयर में आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए अभी हमारा 22 से 25 है, सो 22-23 था हमारा, एक हमारा 24-25, 2 साल में हमने किया। अगर आप अपनी जर्नी 31 दिसंबर 2025 को स्टार्ट करते हैं सपोज, और आपकी जो रिटर्न है वो जनवरी 26 में है, तो जिस साल में आपने शुरुआत की है अपनी जर्नी की, आउटवर्ड जर्नी कर दी है, वो उसी ब्लॉक का एलटीसी काउंट होगा। तो अगर आपने 31 जनवरी को भी आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है तो वो उसी ब्लॉक का हमारा एलटीसी है, या उसी साल का हमारा एलटीसी काउंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरी ओवर। कैरी ओवर की फैसिलिटी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 22 से 25 ये वाला एलटीसी ब्लॉक पीरियड है, जिसको हम 2 साल में काउंट करते हैं, जिसमें आपको एक में ऑल इंडिया लिया है तो फिर दूसरी बार आप होम टाउन लेंगे, पहली बार होम टाउन लिया है तो ऑल इंडिया लेंगे। पहले यहाँ पर हम एक फीचर डिस्कस कर लेते हैं कि एम्प्लॉय को जो जर्नली एलटीसी वो इस तरीके से मिलता है। एक हमने फ्रेश रिक्रूट डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक और केसेस है, मान लीजिए कि कोई अनमैरिड एम्प्लॉय है और वो चाहता है कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन मुझे हर साल अपनी फैमिली को विजिट करने जाना है, तो उस पर्सन को हर साल हम 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में एलटीसी के चारों साल हम उसको होम टाउन देंगे। उसने खुद से चूज किया कि मुझे बस होम टाउन जाना है, तो हम उसको हर साल होम टाउन देते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है कि वो एम्प्लॉय को कोई भी ऑल इंडिया एलटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने हर साल एलटीसी ले रहा है, इसलिए फैमिली को एलटीसी नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑल इंडिया नहीं मिल रहा, फैमिली के पास जा ही रहा हर साल होम टाउन, तो फैमिली को एलटीसी नहीं मिलेगा, और उसको कैरी ओवर भी नहीं मिलता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये कैरी ओवर फैसिलिटी क्या होती है? कैरी ओवर फैसिलिटी ये कहती है कि मान लीजिए जो हमारा अगला ब्लॉक है उससे हम काउंट कर लेते हैं, और हमारा जो अभी करंट ब्लॉक है वो 2022-25 है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिमिलरली हम इसको काउंट कर लेते हैं 26-27 और 28-29। ये क्या कहता है कैरी ओवर फैसिलिटी? कैरी ओवर फैसिलिटी ये कहती है कि अगर आपने एलटीसी के 4 साल के ब्लॉक पीरियड के 2 साल में अगर आप एलटीसी नहीं ले पाए, तो अगला जो 2 साल का ब्लॉक पीरियड होगा उसके फर्स्ट ईयर में आप एलटीसी ले सकते हैं। तो अगर आपने 22-23 में नहीं लिया तो आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक एलटीसी ले सकते हैं। वो आपका अगले साल में कैरी ओवर कर दिया गया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। इसको हम कैरी ओवर फैसिलिटी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप 4 साल का एलटीसी ब्लॉक में पूरा एलटीसी नहीं ले पाए, ना आपने यहाँ लिया ना आपने यहाँ लिया, तो आपने 4 साल नहीं लिए, तो अगले जो 4 साल का ब्लॉक पीरियड होगा उसके पहले साल में, यानी कि ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक आप यहाँ पर अपना एलटीसी ले सकते हैं। तो अगर 2 साल नहीं ले पाए तो अगले 2 साल के पहले साल ले सकते हैं, 4 साल नहीं ले पाए तो अगले 4 साल के पहले साल आप ले सकते हैं। ये हमारा एलटीसी का रूल कहता है। नेक्स्ट, तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यू अवेलेबल है, टॉपिक्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 11, प्लेसेस टू बी विजिटेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर ऑफ हिज फैमिली अंडर द एलटीसी। तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी प्लेस पर विजिट करेंगे आपको पहले बताना होगा आप कब विजिट करने वाले हैं, किस टाइम से किस टाइम तक, कौन कौन साथ में जाने वाला है। इसी तरीके से अगर आपकी फैमिली अवेल कर रही है एलटीसी तो उसके लिए भी आपको पहले ही बताना होगा, किसको, कंट्रोलिंग ऑफिसर को पहले इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 12,
एंटाइटलमेंट कब कब मिलता है, जब भी आप ऑन ड्यूटी है तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि जब आप टूर पर हैं, ट्रेनिंग पर हैं, स्टडी लीव पर हैं, तब भी आप ले सकते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय स्टडी लीव पर है और वो अगर LTC लेता है, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम LTC की काउंटिंग करते हैं तो आपका जो हेडक्वार्टर है वहां से जो भी प्लेस ऑफ विजिट होगा वो होगा, या फिर क्या हो सकता है फैमिली कहीं पर है और वो विजिट कर रही है। तो सपोज फैमिली जो है विजिट कर रही है और हेडक्वार्टर से विजिट है, दोनों में से जो कम होगा वो खर्च आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर मान लीजिए फैमिली ने विजिट किया, यहाँ पर आपके 10,000 का खर्च आया और अगर आप हेडक्वार्टर से जा रहे थे तो 15,000 का खर्च आ रहा था, तो आपको ये वाला खर्च मिलेगा। अगर एक्चुअल ट्रैवल कम है तो वो मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी हेडक्वार्टर से। सपोज फैमिली ने यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ पे 20,000 का खर्च आया, तो उस केस में आपको ये जो 15,000 है ये खर्च मिलेगा, क्योंकि आप हेडक्वार्टर से जाते तो इतना होगा। सेम विद द स्टडी लीव, अगर आप स्टडी लीव पर हैं तो ये आपका हेडक्वार्टर है, आप स्टडी लीव पर यहाँ है कहीं पर, तो अगर आप यहाँ से विजिट कर रहे हैं, अगर ये खर्च कम है तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज हेडक्वार्टर से प्लेस ऑफ विजिट तक का जो खर्च होता है वो आपको मिलेगा। फॉर द सेल्फ आल्सो एंड फॉर द फैमिली आल्सो, दोनों के लिए हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा कहता है टूर और ट्रेनिंग पर, कि कोई भी एम्प्लॉय जो है, मान लीजिए आप हेडक्वार्टर से पहले आप टूर ट्रेनिंग पर जा सकते हैं, टूर ट्रेनिंग से आप अपना होम टाउन LTC ले सकते हैं या एनीवेयर इन इंडिया ले सकते हैं, और उसके बाद आप हेडक्वार्टर रिटर्न कर सकते हैं, ये हो सकता है। या सिमिलर वे में आप अपने हेडक्वार्टर से पहले आप LTC जा सकते हैं, होम टाउन या ऑल इंडिया, फिर उसके बाद आप टूर ट्रेनिंग पर जाएंगे और फिर आप हेडक्वार्टर में रिटर्न कर सकते हैं। तो आप टूर ट्रेनिंग के साथ अपना LTC जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओनली ट्रैवल एंटाइटलमेंट। तो जब हम TADA पढ़ते हैं अलाउंस में, तो वहां पर ट्रैवल एंटाइटलमेंट मिलता है प्लस डेली अलाउंस मिलता है, जो आपके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा वो है। यहाँ पर जब आप LTC लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो ट्रैवल का खर्च है वो आपको मिलेगा, कोई रहने का, खाने पीने का, कोई टिकट है, साइट सीइंग है, पार्किंग चार्जेस है, कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेबल एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय डिसेबल है तो दो कंडीशन है, कि सबसे पहला अगर एम्प्लॉय जो है डिसेबल है तो आप अपनी खुद की कार से जा रहे हैं या आप टैक्सी ले रहे हैं, तो आपको पहले डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो एम्प्लॉय हमारा डिसेबल है वो डिसेबिलिटी की कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए हमने ओन कार ऑप्ट की है या टैक्सी ऑप्ट की है। इसके लिए पहले आपको HOD से अप्रूवल लेना होगा, हर बार लेना होगा। सेकेंड केस क्या है, एस्कॉर्ट मिल सकता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली में कोई और एडल्ट पर्सन नहीं है जो उसकी टेक केयर के लिए हो, और डिसेबिलिटी ऐसी है कि उसके साथ किसी ना किसी का होना जरूरी है, तो उस पर्सन को हम क्या बोल रहे हैं, एस्कॉर्ट। तो वह एस्कॉर्ट की हेल्प यहाँ पर ली जा सकती है। अगेन इसके लिए आपको क्या करना होगा, HOD से अप्रूवल लेनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 13, रिम्बर्समेंट। तो जो भी आपके बिल्स हैं वो आपको सबमिट करने होंगे आपकी ट्रैवल कंप्लीट होने के बाद। तो दो केसेस हैं, या तो आपने एडवांस लिया है पहले या आपने एडवांस नहीं लिया है। अगर आपने एडवांस लिया है तो आपकी जर्नी कंप्लीट होने के 1 मंथ के अंदर आपको बिल सबमिट कर देने हैं, और अगर आपने एडवांस नहीं लिया है तो आपकी जर्नी कंप्लीट होने के 3 महीने के अंदर आपको बिल जो है वो सबमिट कर देने हैं। तो ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है बिल सबमिट करने की। नेक्स्ट हमारे पास है 45 ऑफ क्लेम। तो अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर बिल सबमिट नहीं करते हैं, एडवांस लेने लिया है तो 1 महीने के अंदर, एडवांस नहीं लिया है तो 3 महीने के अंदर, अगर आप अपने बिल सबमिट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में जो भी आपका क्लेम होगा वो आपका 45 हो जाएगा, आपको वो क्लेम का रिम्बर्समेंट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ग्रांट ऑफ एडवांस। क्या एडवांस दिया जा सकता है, तो यस, हम LTC एडवांस दे सकते हैं। LTC एडवांस कितना होगा, LTC एडवांस फॉर नॉर्मल केसेस, नॉर्मल केसेस में आपका 80% होता है, एंड स्पेशल केसेस में आपको 90% मिलता है। अब नॉर्मल केसेस क्या है, आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा रहे हैं, दैट इज अ नॉर्मल केस ओनली। स्पेशल केसेस जब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा रहे हैं, अंडमान निकोबार ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं, तो वहां पर आपको 90% तक एडवांस जो है वो आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉड क्लेम ऑफ LTC। अगर कोई भी पर्सन फ्रॉड करता है तो क्या होगा, उस एम्प्लॉय के खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, जो भी उसका क्लेम है
वो हम होल्ड कर देंगे, एम्प्लॉय को क्लेम नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो एम्प्लॉय हमारा गिल्टी पाया गया, अगर गिल्टी पाया गया तो उसका जो क्लेम है वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, और जो फर्दर एलटीसी है 1 या 2 ईयर का या 4 ईयर का, उसको भी हम होल्ड कर सकते हैं। अगर नॉन गिल्टी पाया गया कि गिल्टी नहीं है, एम्प्लॉय हमारा निर्दोष है, तो ऐसे केस में जो हमने क्लेम होल्ड किया था हम वो प्रोवाइड कर देंगे, प्लस अगर हमने कोई एलटीसी होल्ड किया था उसका तो हम वो दे देंगे। और ये एलटीसी जो हमने होल्ड किया है वो एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के टाइम तक कभी भी ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 17 इंटरप्रिटेशन। अगर इन रूल्स में किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करेंगे। पावर टू रिलैक्स हमारा ये कहता है कि जब भी किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को इन रूल्स रेगुलेशन से कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप रीजन मेंशन करके बता सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और उसको सोल्व किया जा सकता है, उसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन के लिए जहां पर एस्कॉर्ट हो गया है ना, वहां पर हेल्प हुई, तो इससे पहले कुछ और रिलैक्सेशन है तो वो यहाँ पर मिनिस्ट्री को दिया जा सकता है। 19 सेविंग, ये हमारे सारे रूल्स हैं। अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट आती है तो अमेंडमेंट को हम सेव कर लेते हैं, बाकी हमारे पास एज इट इज रह जाता है। अब हमारे पास है स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम। एक चीज हमें और भी याद रखनी है कि अगर आपका होम टाउन और आपका हेडक्वार्टर सेम है तो आपको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका होम टाउन हेडक्वार्टर सेम है तो आपको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, तो आपको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, फिर आपको 4 साल में सिर्फ एक ही एलटीसी मिलेगा जो है ऑल इंडिया एलटीसी। तो स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम क्या है? स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम कहती है कि आप अपने होम टाउन को कन्वर्ट कर सकते हो ऑल इंडिया की तरह। किस तरीके से? किस जगह पर? कुछ जगह पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, ठीक है, इन जगहों पर आप ट्रैवल कर सकते हो अपने होम टाउन के जरिए। इसको हम स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम कहते हैं। इसके अलावा आप ऑल इंडिया में कोई और जगह चूज कर लीजिए, होम टाउन को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसका होम टाउन हेडक्वार्टर सेम होगा उसको नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको एयर फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी कि अगर आपके सिर्फ ट्रैवल के लिए एंटाइटलमेंट सिर्फ ट्रेन है, यहाँ पर आप कुछ स्टेशन से, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर जाना है तो दिल्ली अमृतसर से आप जा सकते हैं, तो दिल्ली अमृतसर से आप बाय प्लेन ले सकते हैं उसमें, और उसके अलावा जो बाकी जो जगह बच गई वहां तक आपको ट्रेन से आना है जहां से भी आप जा रहे हैं। तो ये आपका स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में आपको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर किसी की पोस्टिंग लद्दाख में है तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि उसकी स्पाउस +2 जो बच्चे हैं वो वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं उनको। तो ये थे हमारे कुछ मेन रूल्स एलटीसी के जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।